जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। गढ़देश यानी आज के गढ़वाल पर सदियों तक राज करने वाले पंवार राजवंश की जड़ें गुजरात से जुड़ी थी। जी हाँ, यही तथ्य है और सत्य भी है कि गढ़वाल का पंवार राजवंश के प्रथम पुरुष गुजरात से ही गढ़वाल उत्तराखंड आए थे। पंवार राजवंश का संस्थापक नरेश कनकपाल को माना जाता है, लेकिन अनुश्रुतियों में भोगदत्त या भोना या भुवनपाल को भी माना जाता रहा है, क्योंकि गढ़ राजवंश की विभिन्न वंशावलियों में ये नाम भी मिलते हैं और इनसे यह वंश शुरू दिखाया गया है। इसी मामले में मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और मेरा एक और चैनल है समसामयिक विषयों पर और नाम है सत्यमेव जयते यानी STV। तो बात करते हैं गढ़वाल के पंवार राजवंश की। 4 धाम यात्राएं जो उत्तराखंड में हिमालय की होती हैं, जो कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जी जिसमें शामिल हैं। तो बद्रीनाथ धाम के जो बोलांदा बद्री यानी बोलने वाले बद्री, इसी राजवंश के राजा को माना जाता था। और जब तक गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर में थी, तो जो भी तीर्थ यात्री जाते थे वे पहले गढ़ नरेश के दर्शन अवश्य करते थे, क्योंकि यह माना जाता था कि गढ़ नरेश के दर्शन करने से ही यह यात्रा सफल मानी जाती थी। और गढ़ नरेश को बोलांदा बद्री यानी बोलने वाला बद्री यानी जीवित बद्री माना जाता था। इस राजवंश की कथा आज के चमोली जिले के चांदपुर गढ़ी से शुरू होती है। तब वहां पे राजा भानु प्रताप का शासन था और जो कि कत्यूरियों के तहत एक छोटी सी गढ़ी थी। भानु प्रताप ने गुजरात से आए इस राजकुमार को अपनी बेटी ब्याह दी थी और वहीं से फिर पंवार राजवंश का उदय हुआ। और बाद में उनके उत्तराधिकारी अजयपाल ने गढ़वाल के सभी 52 गढ़ों को जीतकर एक विस्तृत गढ़देश का निर्माण किया था, जो कि आज का गढ़वाल मंडल है। और इस गढ़ नरेश की जो पंवार राजवंश है, उनकी जो सीमाएं थी गढ़वाल की, वह आज के नजीबाबाद और सहारनपुर तक जाती थी। मैं जो भी तथ्य सामने रखने जा रहा हूं उसमें महान इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण, पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच और डॉक्टर अजय सिंह रावत की पुस्तकें शामिल हैं। डॉक्टर डबराल की पुस्तक में लिखा गया है कि 1796 ईस्वी में कैप्टन हार्डिक जब श्रीनगर पहुंचे, यानी जो गढ़वाल का श्रीनगर है, तो वहां के तत्कालीन गढ़ नरेश प्रद्युम्न शाह ने उन्हें बताया था कि गुजरात निवासी भोगदत्त अपने भ्राता सहजदत्त या सेजदत्त के साथ श्रीनगर आए थे। एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार भूनापाल या भुवनपाल वह व्यक्ति थे जो गढ़वाल आए थे और इस राजवंश के प्रथम पुरुष हैं। यह बात गढ़ नरेशों के चित्रकार और कवि रहे मोलाराम की पुस्तक में है और जिसमें कहा गया है कि धारा नगरी का एक पंवार हरिद्वार आया था। वैसे इन तमाम अनुश्रुतियों पर विराम देते हुए गढ़ नरेश के शासनकाल में 1849 में एक सरकारी रिपोर्ट जारी की गई थी और जिसमें गढ़ नरेश कनकपाल को ही इस राजवंश का प्रथम पुरुष माना गया था और जिनका गढ़वाल आने का समय 688 कहा गया है और कहा गया है कि 688 में वे गुजरात से आए थे। हालांकि डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच अपनी पुस्तक में ये कहते हैं कि यह कालखंड 688 की बजाय 888 तर्कसंगत लगती है। वे कहते हैं कि चांदपुरी गढ़ी से जो शिलालेख मिला था उसकी तिथि गुर्जर मालवा की तत्कालीन राजनीतिक दशा से मेल खाती है और मालवा पर पंवारों का अधिकार 800 ईस्वी के कुछ ही कालोपरांत हुआ था। गढ़ नरेशों के वजीर रहे पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी अपनी पुस्तक गढ़वाल का इतिहास में लिखते हैं कि यह फैसला हो चुका है कि गढ़वाल के पंवार वंशीय राजाओं का मूल पुरुष कनकपाल ही था और धार मालवा से आया था।
वे ये भी लिखते हैं कि धार का राजा वाकपति प्रथम जो सन 875 में धार की गद्दी पर बैठा था, कनकपाल उसका विमातु छोटा भ्राता था और वे तीर्थाटन के लिए गढ़वाल आए थे। पंडित रतूड़ी यह भी मानते हैं कि कनकपाल का 688 ईस्वी में चांदपुर गढ़ी आना यह असत्य प्रतीत होता है, लेकिन यह कह सकते हैं कि वे गुजरात के क्षेत्र से आए थे, क्योंकि उस समय का जो मालवा क्षेत्र है वह गुजरात के ही तहत रहा होगा। गढ़वाल के इस पंवार राजवंश को लेकर डॉक्टर अजय सिंह रावत लिखते हैं कि वास्तव में कनकपाल गुर्जर देश के किसी स्थान से गढ़वाल पधारे थे और इसका प्रमाण चांदपुर है, जहां कनकपाल ने अपना राज्य स्थापित किया था। वहां उत्खनन हुआ था और उसे प्राप्त एक शिलालेख में ये पंक्तियां अंकित हैं और वे ये हैं कि राजा बे कनकपालो विदुकुल तिलको गुर्जरात प्रसिद्धा दैवा तीर्थ प्रदेशा नवनीत लगतान धूप पापांद्र पयशन गच्छवन शृण्वन प्रभावे विशद मतिरयम प्रापद श्रांत चेता वर्षे वाणांधि गौ में नरहरि प्राप्य राज्य। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण प्रमाण और है जो इस तथ्य को सिद्ध करता है कि गढ़वाल के पंवार या परमार वंश के नरेश एवं उनका आदि पुरुष मेवाड़, गुजरात, महाराष्ट्र से प्रवासी होकर गढ़वाल आए थे, जिनको गुर्जर देश कहा जाता था। डॉक्टर रावत एक और बात लिखते हैं। वे कहते हैं कि गढ़वाल के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन में गणेश जी का स्थान सर्वोपरि है। खोली का गणेश अर्थात गढ़वाल के प्रत्येक घर के द्वार पर गणेश जी का चित्र पवित्रता एवं शगुन का प्रतीक माना जाता है। राजवंशों में तो यह प्रथा और भी प्रचलित है। साथ ही एक विशेषता और यह भी है कि इन चित्रों पर मूर्तियों में गणेश जी की मूर्ति दाहिनी ओर मुड़ी हुई है। गणेश जी की नृत्य करती मुद्रा में एक प्राचीन मूर्ति जो जोशीमठ में है, पंवार राजवंश के लिए पूज्य श्रीदेव एवं पावनतम मानी जाती है। इस मूर्ति में भी सूंड दाहिनी ओर मुड़ी हुई है। टिहरी के पुराना दरबार नामक राजप्रसाद के द्वार पर गणेश जी की काष्ठ मूर्ति थी एवं दीवार पर भित्ति चित्र थे, जिनमें सब में भी गणेश जी की सूंड दाहिनी ओर मुड़ी है। गणेश जी की सूंड की दाहिनी ओर मोड़ने की जो पुरातन परिपाटी चली आ रही है वह गुजरात, राजस्थान एवं महाराष्ट्र में अत्यधिक प्रचलित है, जबकि उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी भारत के भूभागों में गणेश जी की सूंड बाईं ओर मुड़ी है। इस तथ्य का प्रतिपादन शुक्र नीति नामक ग्रंथ ने किया है। इसलिए गढ़वाल में गणेश जी की सूंड का दाहिनी ओर का मुड़ना इस बात का सूचक है कि परमार वंशी नरेश गुर्जर देश से गढ़वाल आए थे एवं उन्होंने इस शैली का गढ़ राज्य में प्रचलन किया था। गुर्जर देश यानी गुजरात से गढ़वाल में इनके आगमन का एक और प्रमाण आदि बद्री का मंदिर है। इस मंदिर में यानी आदि बद्री की रचना शैली गुजरात एवं राजस्थान के सोलंकी मंदिरों की शैली से हूबहू मिलती है। डॉक्टर रावत एक और बात कहते हैं। वे कहते हैं कि कुछ इतिहासकारों का भ्रम है कि कनकपाल धारा नगरी से आए थे। पंवार राजवंश के ही वंशज ठाकुर सूरवीर सिंह ने पुराना दरबार टिहरी के संग्रह में कुछ ऐसे पत्र रखे हैं जो इस भ्रांति का निवारण कर देते हैं। वे तब की बात करते हैं जब टिहरी जो राजधानी थी टिहरी रियासत की वह डूबा नहीं था टिहरी बांध में। इसमें कहा गया कि सन 1927 में टिहरी राज्य के दीवान राय बहादुर चक्रधर जयाल ने 23 मई को एक पत्र भेजा था और यह तिथि थी 23 जून 1927 और ये धार राज दरबार को भेजा गया था। इस पत्र के उत्तर में धार दरबार ने दिनांक 10 दिसंबर 1927 को पत्र संख्या 1004 के अंतर्गत धार के इतिहास अधिकारी के पत्र से भेजा था और जिसकी तिथि 22 जुलाई 1927 है, वो टिहरी दरबार को भेजा गया था, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया था कि कनकपाल एवं धार नगरी के राजवंश से उनका कोई संबंध नहीं है। इससे साफ हो जाता है कि कनकपाल गुर्जर देश से ही आए थे, यानी गुजरात से ही। प्रसिद्ध लेखक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की एक पुस्तक है द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देश, और उसमें उन्होंने लिखा है कि राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का एक भाग मालवा तथा गुजरात का सामूहिक नाम गुर्जर देश था। और यह भी तथ्य है कि और सत्य है कि यह पंवार राजवंश पंवारी थे,
क्योंकि सुदर्शन शाह ने सभागार नामक स्वरचित ग्रंथ में जो उन्होंने एक वंशावली वृक्ष दिया था उसमें साफ लिखा था कि वे पंवार वंश के हैं। मानी पंवार कछु वंश की, देता जो पुष्ट बद्री वशत। यह गढ़ राज्यों के भाटों ने रचा था और जिसे पवाड़ा या पैवाड़ा कहते हैं। और पंवार राजवंश के लोग चाहे किसी भी राज्य में हो, गुजरात में हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में, वे पैवाड़ा शब्द ही इस तरीके के जो रचनाएं होती हैं उनके लिए कहते हैं। और यह शब्द गढ़वाल भी पहुंच गया था, यानी पंवार राजवंश तो पंवार से ही जुड़ा है। यह अलग बात है कि धार नगरी की बजाय वे गुजरात के किसी क्षेत्र से आए थे। तो आज के तथ्य साफ कहते हैं कि गढ़वाल का पंवार राजवंश गुजरात से आया था, उसकी जड़ें गुजरात से जुड़ी थी। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। आऊँगा जल्दी ही इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।